एक परंपरा का निर्वाह करना चाहूँगा जो हमें बीच में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि पहले संगीत का कार्यक्रम निर्विघ्न हो जाए, इसलिए हमने सारी प्रस्तुतियाँ पहले की। हमारे बीच में आए और अपना समय निकाल करके जिन्होंने बहुत धैर्यता के साथ, बहुत प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देते हुए अपने दिल से ये कार्यक्रम को सुना, ऐसे अतिथियों का हम सम्मान करना चाहेंगे। मैं श्रीमती अश्विना रांगणेकर मैम को मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया मैम मंच पर आएंगे और सुर सरगम संगीत वृंद के सभी सदस्यों का से मैं निवेदन करूंगा, कृपया वे भी मंच पर मौजूद रहेंगे इस स्वागत के लिए। मैं ग्रुप की महिला सदस्यों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी मंच पर आएंगी। श्रीमती स्मृति गिरदे जी, श्रीमती ममता शर्मा जी, श्रीमती कुसुम मोरे जी, श्रीमती करुणा अर्झरे जी, सभी मंच पर आएंगे। मैं श्रीमती ममता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वे भारती श्रीवास्तव मैम का स्वागत करेंगे। मैं MP व्यास सर का से भी रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया वे मंच पर आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए। सभी निर्माण रूप से हैं हमारे मेहमान, ग्राउंड टू अर्थ। ये वे अतिथि हैं जो सम्मान देना जानते हैं। त्यागी सर। सुर शंकरास ग्रुप से सुरेश गर्ग जी का स्वागत। मैं श्रीमती कुसुम मोरे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्योति यादव मैम का स्वागत करेंगे। मैं श्रीमती करुणा अर्झरे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माया पवार मैम का स्वागत करेंगे। मैं पुनः श्रीमती गर्दे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉली द्विवेदी मैम का स्वागत करेंगे। मैं संस्था के डॉली द्विवेदी मैम, डॉली द्विवेदी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहूँगा आप निवेदिता व्यास मैम का स्वागत करें। निवेदिता व्यास मैम का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। मैं संस्था के उपाध्यक्ष अर्झरे सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे PL व्यास सर का स्वागत करेंगे। अच्छा, ये अच्छा, वो ठीक है, ठीक है, लिखने की गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। संजय PL व्यास सर का स्वागत कर रहे हैं संस्था के उपाध्यक्ष अर्झरे सर, चंद्रहास अर्झरे जी। मैं श्री अनिल गर्दे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे MP व्यास जी का स्वागत करेंगे। देखिए, पुष्पों से स्वागत हो गया, शब्दों से स्वागत हो गया, एक बार फिर करतल ध्वनि हो जाए, करतल ध्वनि से भी स्वागत हो जाए। हाँ जी। मैं आदरणीय ममता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, किरण गहलोत मैम का स्वागत करेंगे। जी, महकते हुए फूल अब सभी के हाथ में हैं। ओरिजिनल फूल रूहे गुलाब, ये सब हमारे मंच पर खड़े हैं, जिनके हाथों में दूसरे फूल हैं। अब स्मृति चिन्ह भेंट करके भी हम अपने सभी अतिथियों को एक सम्मान की भूमिका का निर्वहन करेंगे। हम अपने सभी अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह देंगे। सुर सरगम संगीत वृंद संस्था है और अतिथि देव बनकर के जिस स्थान पर पधारते हैं वहाँ पर फिर सफलता सहज हो जाती है। आप सभी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। संस्था के सभी सदस्यों की ओर से हम सभी आपका
तहे दिल से, हृदय दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ग्रुप फोटो करेंगे? अच्छा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आज एक अलग नज़रिए से जज किया गया है ना। आज की प्रस्तुति के आधार पर पूरा व्यक्तित्व, उनका रियाज, उनकी प्रैक्टिस, सब कुछ जज कर लिया है, सब कुछ भांप लिया गया। और इतने वर्षों से संगीत में रमे हुए ऐसे निर्णायक गण आज हमारे समक्ष मौजूद हैं, जिनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं अपने आप को। मैं आप तीनों को ही एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूँगा, बल्कि एक साथ बुलाना चाहूँगा। संजीव सचदेव सर, हरप्रीत सिंह खुराना सर, संदीपा पारे जी, तीनों महान विभूतियाँ जिनके बगैर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। ये बात कर लीजिए, सुन लीजिए, चाहे आप संजीव सर को सुन लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। इतना विनम्र स्वभाव, इतना सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट स्पोकन के बात नहीं पूछो। और हरप्रीत खुराना सर जो तो राजा ही कहलाते हैं, उनकी मुस्कुराहट से ही उनके स्वभाव का पता चल जाता है। तो ऐसी सौम्यता, ऐसी निर्मलता स्वतः ही आ जाती है जब आत्मा स्वयं को संगीत में झोंक देती है, क्योंकि वो भी साधना है ना, तपस्या है। तो ऐसी साधना करके ऐसी महान विभूतियां आज स्टेज पर मौजूद हैं, जिनका स्वागत सत्कार सुर सरगम संगीत वृंद के आधारभूत सदस्य इस वक्त अनिल गर्दे जी ने शॉल उड़ा करके संजीव सचदेव जी का स्वागत किया। वे खुद एक महकता हुआ फूल हैं, लेकिन पुष्पगुच्छ से भी उनका स्वागत किया जा रहा है, स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है और श्रीफल भी साथ में दिया जा रहा है।
संदीपा पारे जी को शॉल ओढ़ा करके ग्रुप की महिला सदस्य उनका स्वागत कर रही हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स फाइनल राउंड के सुपर 555 जिसको कहूँगा मैं 555, उन्हें भी मंच पर बुला लेता हूँ, कृपया मंच पर आ जाएंगे। फिनाले राउंड के सभी प्रतिभागी मंच पर आ जाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सारे प्रतिभागियों को बहुत बधाई दूंगा कि आप इस स्टेज पर आए और आपने गाया। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए जिनको प्राइज़ मिले वो तो खुश हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले उनकी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ छोटे छोटे पड़ाव होते हैं जो आपको ज़िंदगी में आएंगे। इससे और शिक्षा लेके मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, आपको और आगे बढ़ना है। अपने गुरु का दामन थाम के रखिए, वो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जैसे मैं शेयर करना चाहूँगा थोड़े बच्चों के लिए जो अभी जिनके पास गुरु नहीं है, सीखते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, गाने की डिटेलिंग होती है, गाने को कैसे गाना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या फास्ट गाने ज़्यादा अच्छा गाते हैं या आप स्लो गाने ज़्यादा अच्छा गाते हैं। जैसे कोई साहब की थ्रो बहुत अच्छी है तो वो फास्ट गाने वो बहुत अच्छा गाएंगे, बदन पे सितारे बहुत अच्छा गाएंगे, वो याद न जाए बीते दिनों की शायद उतना अच्छा नहीं गा पाएंगे। कुछ लोग भावपूर्ण गाने बहुत अच्छे गाते हैं, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है और उस हिसाब से गाने का चयन करना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ माइक हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देखा था कई बच्चे माइक पे ताल दे रहे थे गाते गाते, ऐसी आवाज़ आती है उसमें, आपका गाना खराब होता है। माइक पकड़ने का एक तरीका होता है, अपराइट पकड़ा जाता है, 1 इंच की दूरी होनी चाहिए, सामने का जो पोर्शन है इस पे उंगली नहीं आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सब बच्चों को मालूम होनी चाहिए। गाने में टेल पे जाके सुर ख़त्म हो जाता है, टेल पे भी उतनी ही स्ट्रेंथ चाहिए आपको गाने की। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाखों है यहाँ दिल वाले, ले पे ख़त्म हो गया। अरे भाई ले को भी उतनी ही स्ट्रेंथ दीजिए, वो उस गाने की टेल है। टेल का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जाने दीजिए, उसको स्ट्रेंथ दीजिए, क्लियर सुनाई देना चाहिए कि जज को। इसके अलावा सब बच्चों को अपने गाने की पिच मालूम होनी चाहिए कि मैं किस पिच से गाऊंगा। यहाँ आके म्यूजिशियंस को बताइए बी फ्लैट लगाइए, सी शार्प लगाइए, ये गाना मैं एफ से गाऊंगी, मैं जी से गाऊंगा। तो ये आपको थोड़ा सा तैयारी करनी है इसकी। और दूसरी चीज़, हम ये जो मैंने पहले भी कहा था, यूट्यूब में हमने गाना सुना, साथ में गाने की कोशिश की, अरे यार बहुत ऊंचा हो गया ये तो, यार मेरी तो आवाज़ नहीं जा रही, 2 नोट नीचे कर दो। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, 2 नोट नीचे कर दिया, गाना तो 2 नोट नीचे हो गया, लेकिन गाना ख़त्म हो गया। ये समझिए आप, हर गाने की जो जी अगर स्केल म्यूज़िक डायरेक्टर ने दिया है तो कुछ सोच के दिया है, एफ क्यों नहीं दिया। तो आप उन गानों के साथ छेड़छाड़, आधे नोट तक चलो ठीक है, ऊपर नीचे इतना हो जाता है, आटे में नमक। लेकिन मैंने देखा कई सिंगर्स ने 3-3 नोट नीचे गाया है, तो वो गाना वैसे ही ख़त्म हो गया। आप कितना भी अच्छा गाएं, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो आप अपने गुरु का दामन संभाल के रखिए, उनके पाँव पकड़ के रखिए, वो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। और जिनको प्राइज़ नहीं मिला है निराश ना होएं, अभी आसमान बहुत ऊंचा है। थैंक यू। मैं संदीपा जी से बोलूँगा 2 लाइन में ज़रूर बोलें। आपने सब कुछ बता ही दिया है, मैं क्या कहूँ। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा गाया और हम लोगों को बहुत मुश्किल भी हुई। बस 2 लाइन गा के मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ। रविंद्र जैन जी का संगीतबद्ध किया हुआ, हेमलता जी की आवाज़ में एक शिक्षा देता है ये गीत। सुमन समान तुम अपना खिला खिला मन रखना, खुशबू लुटाते रहना, चाहे पड़े कांटों पे तन रखना। सुमन समान तुम अपना खिला खिला
नंबर आए नहीं आए, विजेता बने नहीं बने, लेकिन अपनी यात्रा जारी रखना, बस यही कहना चाहती हूँ। हमारे साथ राजा खुराना जी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जापान की कंपनी रोलैंड, जिसके बहुत बड़े बड़े सिंथेसाइज़र बजते हैं, उसमें एक रिदम राजा जी के नाम की है, जो रोलैंड इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, राजाज रिदम। तो इतने बड़े इतने अच्छे म्यूजिशियन हमारे साथ हैं। 2 लाइन बोलेंगे राजा साहब। वैसे तो भैया ने सब कुछ बोल ही दिया, लेकिन मैं एक सिंगिंग की प्रैक्टिस की बच्चों को छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग करते क्या हैं कि हम 20% सुनते हैं और 80% गाते हैं। हमें इसको उल्टा करना है। 80% पहले सुनिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपके दिमाग में धुन नहीं जाएगी, उसके बाद आपको गाना शुरू करना है। आप गाने को सुनते सुनते गुनगुनाएंगे तो वो, ये तो खैर बहुत अच्छा गा रहे थे, शायद ये लोग ऐसे ही करते होंगे, लेकिन 80% हमको सुनना है। सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या शब्द हैं, शब्दों का वज़न कितना है और उसका फ़ील गाने का, वो सब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 80% सुने, बाद में उसको 20% गाएं, उसको रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल पे, अपने आप को सुने, सेल्फ टीचिंग करें। आपसे अच्छा जज कोई नहीं हो सकता। थैंक यू। बस एक आखिरी बात, आधा मिनट और लूँगा बस। कई बच्चे सोच रहे होंगे, हमने इतना कठिन गाना गाया, इतना अच्छा ताने ली मैंने, इतने आलाप, इतने सारे गामा पाधा निशा, इतना गाया मैंने, मुझे प्राइज़ नहीं मिला। तो साहब, म्यूज़िक इज़, मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट फील, इट्स नॉट अबाउट टेक्निक। म्यूज़िक वो है जिसको सुन के या तो आपकी आंखों में हल्का सा आंसू आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपके दिल में कुछ कुछ होने लगे, वो संगीत है। वहाँ तक पहुँचना है आपको, तो वहाँ उस फील के साथ गाने की कोशिश कीजिए कि आपको ऐसा लगे कि मेरा सुर परमात्मा का सुर एक हो गया है। वहाँ संगीत की शुरुआत होती है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कितने सुंदर शब्दों, नहीं नहीं सर, अभी रुकना है, अभी तो जिनको आप बच्चों को प्राइज भी देना है, उनको आशीर्वाद भी देना है ना। इतने सुंदर शब्दों से मार्गदर्शन किया है, आपने अपना अनुभव सार रूप में साझा किया है। अगर इस सार को भी पकड़ लिया जाए तो जीवन आगे तर जाएगा, मैं ये कहूँगा। आगे के संचालन के लिए अनिल गर्दे सर आ गए हैं मेरे साथ में, क्योंकि उसका आज अंतिम दौर आ गया है और हम पुरस्कार वितरण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सारे बैंक प्रतिनिधि भी कृपया ऊपर आ जाएं। इसके पहले कि आज के ये रिजल्ट डिक्लेयर करें, कुछ ऐसे विशेष पार्टिसिपेंट्स हमने चुने हैं जिन्होंने ऑडिशन और सेमीफाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। किसी कारणवश वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि फाइनल का एक फॉर्मेट होता है, इसमें लिमिटेड लोगों को ही आगे आना था। तो ऐसे लोगों के मैं नाम बुलाऊंगा जिन्होंने ऑडिशन और सेमीफाइनल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मैं उनके नाम बुलाऊंगा, वो कृपया यहाँ पर आएँ। पलक गोस्वामी, आप ले लें। पलक गोस्वामी चली गई हैं, उनकी मैडम भारती श्रीवास्तव यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा कि पलक का जो उत्कृष्ट पुरस्कार है वो भारती मैडम को ही दे दिया जाए। वी अन्निस, अरिंदम सन्याल, मोतीलाल, दुष्यंत सूबेदार। आगे आगे से आ जाओ, आगे से प्राइज लेना है, अब गाना थोड़ी गाना है। सर आप लोग इधर आइए ना, आप लोग वहीं रहो अभी। प्राइज देने वालों को आगे आ जाने दो, पहले प्राइज लेने वाले बाद में। ये सर हमारे स्पॉन्सर हैं, बैंक वाले जो हैं, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक से। मोतीलाल जी नहीं है क्या? दुष्यंत सूबेदार, हाँ इनसे दिलाओ बैंक वालों से।
ये विशेष पुरस्कार थे जो ऑडिशन और सेमीफाइनल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिए गए। अब मैं कैटेगरी 1 के जो वहाँ 5 पार्टिसिपेंट्स आगे आ जाएं कृपया। किड्स कैटेगरी। किड्स कैटेगरी। सर जो फर्स्ट है हमने उसको दिया है नाम सुर विभूषण, सेकंड जो है उनको नाम दिया सुरभूषण, और तृतीय जो है वो सुरश्री, और बाकी 2 को सांत्वना पुरस्कार देंगे। हाँ, तो कैटेगरी 1 में मैं बुलाना चाहूँगा शिवर्णा अग्निहोत्री, आ जाएं। वाह वाह। श्री गुप्ता, ये दोनों को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त होता है। अब दिल थाम के बैठिए आप तीनों। देते जाएं। तीसरा पुरस्कार मिलता है ऋषिका प्रजापति। दूसरा पुरस्कार मिलता है, किसको मिलता है नहीं मालूम, नियति वर्मा। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए अकमल फराज का, आज के इस जूनियर कैटेगरी के विनर अकमल फराज, सुर विभूषण। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, जब स्टेज पे आए हैरान कर गए। बहुत बढ़िया, शानदार। जाना नहीं अकमल भाई अभी? हाँ हाँ, कैटेगरी 2 आइए आगे। इधर आ जाओ। हाँ वही खड़े रहो पहले। अभी स्टेज पे ही रहना है, बाद में और सबके साथ फोटो लेंगे। अभी इधर आ जाओ। हाँ आ गए पांचों, क्या कहते हैं? ऋषिका अभी स्टेज पर इस तरफ आ जाओ। ऋषिका, हाँ इधर पीछे से ही, पीछे से। अंजलि वर्मा आगे आ जाएं। उपासना राजपूत आगे आ जाएं। ये दोनों कैटेगरी 2 में सांत्वना पुरस्कार के अंदर। इधर आ जाओ। हाँ बेटा, आइए आप। नहीं पकड़ में आ रही? अच्छा पकड़वा दूँ, कैसे पकड़ोगे बेटा? अब तुम छोटे हो, पुरस्कार बड़े बड़े जीत रहे हो, मैं क्या करूँ? हाँ अब बचे 3। हाँ, रख दो, उठा लेना बाद में, फोटो के टाइम थक जाओ। कोई आइडिया नहीं? तीसरा पुरस्कार जाता है अंकिता सिंह ठाकुर को। इधर आओ।
आप दोनों में कौन चाहेगा लेना? प्रतिमा गोस्वामी, सेकंड प्राइज। और जोरदार तालियां बजाइए तनिष्क शुक्ला के लिए। बहुत बढ़िया। जबलपुर से तनिष्क शुक्ला। जूनियर कैटेगरी में, कैटेगरी 2 में। आइए ना, आगे आ जाओ। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कैटेगरी 2 के विनर तनिष्क शुक्ला। बहुत बहुत बधाई। तनिष्क शुक्ला के गुरुजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आएं। कैटेगरी 3 आइए सर। हाँ, एक माला ले लो। आइए सर। जबलपुर से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं सर, उनके ये गुरु हैं गरुलकर जी। और एक और रिकॉर्ड इनके नाम पे जुड़ा हुआ है। सारे गाँव में जो इशिता विश्वकर्मा जो विनर थी वो इनकी शिष्या है जबलपुर से। हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष श्री त्यागी जी से चाहूँगा इनका स्वागत करें। हमारे लिए खुशी की बात है कि जबलपुर से न सिर्फ इन्होंने पार्टिसिपेंट भेजे बल्कि स्वयं भी उनके साथ आए बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और हमारे सुर सरगम संगीत वृंद इसका भी मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए अब बचे कैटेगरी 3। अरुणा मेहता आगे आ जाएं। ध्रुपद दवे आगे आ जाएं। ये सीनियर कैटेगरी के सांत्वना पुरस्कार के हकदार हैं। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अब बचे 3 आदमी, 3 पुरस्कार 1। तीसरा पुरस्कार जाता है रमेश सिंह कटारिया जी को। आइए सर, आइए। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेक इन्हें प्रदान किया जाता है। यहीं पर रुकिए अभी सर। दूसरा पुरस्कार जाता है किसको? तुमको। यशवंत खरे। क्या बात, वाह खरे साहब। इधर आ जाओ, इधर। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए सीनियर सिटीजन के हमारे आज के विनर सूर्य विभूषण स्वीटी शर्मा।
सारे विजेता अपने चेक और प्राइज लेकर यहाँ पर आ जाएं, ग्रुप फोटो सबका होगा। इसके बाद बचे हुए प्रतिभागी भी यहाँ पर आ जाएं, अपना सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह ट्रॉफी ले लें। सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि यहाँ पर आ जाएं। उत्कृष्ट मंच संचालन, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा इन्हें भी एक ट्रॉफी प्रदान की जाए और पुष्पमाला से उनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां बजाइए। आओ आओ आओ। उत्कृष्ट मंच संचालन अमित वाधवा। इसके बाद हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। स्थान ग्रहण करिए, बाकी लोगों को ट्रॉफी दे देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।